दोस्तों S-400 मिसाइल सिस्टम और F-16 फाइटर जेट्स को लेकर जहां तुर्की यूएस पर भड़का हुआ है और बौखलाया हुआ है, वहीं भारत को निशाना बना रहा है। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो जानते हैं इस पूरे मामले को। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर यूएस इन दिनों ये कह रहा है कि वो भारत पर सैंक्शंस नहीं लगाएगा। इवन यूएस ये भी कह रहा है कि जितना भारत के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम जरूरी है और फायदेमंद है, उतना ही अमेरिका के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है भारत का ये डील। ये आपको बता दें कि भारत चीन को काउंटर करने के लिए ही S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। और आपको बता दें कि चीन भारत के अलावा जहां अमेरिका का भी काफी बड़ा दुश्मन है, तो ऐसे में अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और आपको बता दें कि भारत पर ट्रू फ्रंट वॉर का हमेशा से खतरा बना आया है। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो इन दोनों के होश ठिकाने में रखने के लिए भारत को S-400 जैसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर भारत ने रशिया से डील कर रखी है। वहीं आपको यह पता होगा कि अगर रशिया से कोई देश हथियार खरीदता है तो यूएस उस पर सैंक्शंस लगा देता है। जो आपको बता दें कि हाल ही में तुर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदी थी और ऐसे में तुर्की पर यूएस ने भी सैंक्शंस लगा दिया था। जी हां, तुर्की पर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था। वहीं आपको पता होगा कि हाल ही में भारत ने भी रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर $5 बिलियन का मेगा डील किया था, जिसमें भारत को ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहला रेजिमेंट इसी साल दिसंबर तक मिलने वाला है। लेकिन बात कर ली जाए तो वहीं पर यूएस ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की बजाय भारत को रिलायबल रिलीफ देने की बात करी है। और इवन ये भी कहा है कि भारत पर इस तरह का कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाया जाएगा कार्डसा एक्ट के तहत। वैसे आपको बता दें कि इस तरह का जहां पर यूएस ने प्रतिक्रिया दिया है, उसको लेकर तुर्की ने यह कहा है कि ये यूएस डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। वहीं ये स्टेटमेंट तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने दी थी। वहीं ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दिया था जब FATF के ग्रे लिस्ट में तुर्की जा चुका था। पाकिस्तान के साथ अब FATF के ग्रे लिस्ट में तुर्की भी जा चुका है, जिसके बाद तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान काफी ज्यादा बौखला उठे थे और उसके बाद उन्होंने इस तरह के कई स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें से एक स्टेटमेंट ये भी था कि जहां भारत को यूएस काफी छूट दे रहा है तो वहीं हम पे सैंक्शंस लगा रहा है और इस तरह से यूएस डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, जो कि यूएस को काफी महंगा पड़ने वाला है। और यहां तक कि आपको बता दें कि तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने यह भी बात कही कि F-16 फाइटर जेट्स को लेकर हमने जो $1.4 बिलियन दे रखा है, वो अगर यूएस वापस नहीं करेगा तो वो भी यूएस को काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब तुर्की ने रशिया के साथ डील की थी तो उससे पहले उसने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स को लेकर डील की थी और F-16 फाइटर जेट्स को लेकर, जिसमें से बात कर ली जाए तो $1.4 बिलियन का जो पैसा है वो ऑलरेडी यूएस को प्रोवाइड कर चुका था। लेकिन उसने बाद में रशिया के साथ डील कर ली हथियारों को लेकर, तो उस पर यूएस ने टर्की पर सैंक्शंस लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि जो टर्की को अमेरिका की तरफ से F-35 फाइटर जेट्स या F-16 फाइटर जेट्स मिलने वाला था, उसको भी होल्डेड कर दिया और उसका जो पैसा है $1.4 बिलियन वो भी यूएस में फंस गया और यूएस ने उसके पेमेंट को भी वहीं पर होल्डेड कर दिया। तो ऐसे में टर्की को ना ही F-35 फाइटर जेट्स के प्रोग्राम में शामिल रहने दिया गया, ना ही F-16 फाइटर जेट्स मिला और ना ही उसका पैसा वापस किया गया। तो ऐसे में बात कर ली जाए तो टर्की काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। वहीं हाल ही में यूएस ने भारत को छूट देने की बात कही तो वहीं टर्की और भी ज्यादा बौखला उठा, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर जहां यूएस ने सैंक्शंस लगा रखा है, वहीं भारत को रिलीफ देने की बात करी है और भारत पर सैंक्शंस ना लगाने की बात कही है। तो ऐसे में टर्की और भी ज्यादा बौखला उठा है और कहा है कि यूएस डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। और वहीं आपको बता दें जहां वो पाकिस्तान का साथ देगा और जहां वो चीन का साथ देगा तो FATF की ग्रे लिस्ट में तो आएगा ही और यूएस का वो सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा ही। और रही बात हमारे प्यारे भारत को लेकर, तो हमारा प्यारा भारत का इंपोर्टेंस पूरी दुनिया भर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है और कोविड-19 क्राइसिस में दुनिया भर के देशों को मेडिकल एड्स प्रोवाइड करना और कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करना और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजों को लेकर भी जहाँ भारत ने अपना एक्सपोर्ट जारी रखा और ये नहीं कभी सोचा कि भारत में फिलहाल हर चीज बंद है तो भारत में खाद्यान्न घट जाएंगे तो भारत के लोग क्या खाएंगे। उन्होंने दुनिया भर के देशों के भी जहाँ इस मुश्किल घड़ी में खाने पीने की चीजों को लेकर भी एक्सपोर्ट जारी रखा। वहीं आपको बता दें कि दुनिया भर के देश इस बात के लिए काफी ज्यादा भारत को धन्यवाद कह रहे हैं। वहीं भारत के इस तरह के सराहनीय कदम की दुनिया भर के देश तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत जैसी इज्जत पाने के लिए भारत जैसा बनना भी पड़ता है, ना कि तुर्की के दोस्त पाकिस्तान की तरह दुनिया भर के देशों को अपने परमाणु बम का धमकी देना, धौंस दिखाना। आज तक भारत का कभी ये लक्ष्य नहीं रहा है। भारत के लिए सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद ही कुछ और हो सकता है। भारत के पास भी हथियारों की कमी नहीं है और न्यूक्लियर वेपन्स की भी कमी नहीं है और इस तरह के भी हाइपरसोनिक मिसाइल इन दिनों भारत के पास अवेलेबल हैं कि चीन, पाकिस्तान सहित कई सारी गल्फ कंट्रीज और कई सारी यूरोप की भी कंट्रीज को एक साथ टारगेट कर सकता है।
जिसको लेकर हाल ही में भारत ने परीक्षण भी किया था, जी हां, ब्रह्मोस 2 को लेकर, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसीलिए दुनिया भर के देश अचंभे में हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी भारत का कभी भी लक्ष्य नहीं रहा है कि अपने हथियारों को लेकर दुनिया भर के देशों को धौंस दिखाना। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की ऐसे देशों में शामिल हैं जिनके पास अगर थोड़ा सा कोई हथियार आ जाए तो उसमें ही कूदना फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं और दुनिया भर के देशों को धौंस दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। ना ही उन्हें इंसानियत से कोई मतलब रहता है और ना ही उनसे कोई लेना देना। तो ऐसे में भारत जैसी इज्जत पाने के लिए भारत जैसा बनना भी पड़ता है, तभी भारत जैसी इज्जत भी मिलती है और यूएस भी भारत के लिए अपना कानून तक बदलने को तैयार है। तभी तो यूएस कार्ड्स एक्ट के तहत भारत पर सैंक्शंस ना लगाने की बात कही है, जिसको लेकर रिपोर्ट भी छपी है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दें। साथ ही अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहीं अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में जो कि आपके लिए होगा काफी खास।